आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये वीडियो धार्मिक भी होगा और ऐतिहासिक भी होगा। याद है कुछ दिन पहले मैं मुगलों की तारीफ कर रहा था कि उन्होंने क्या आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, कितना बेमिसाल नमूना बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं उन्हीं मुगलों के थोड़ी बेवकूफ़ियों का जिक्र करूंगा। ये भी जिक्र करूंगा कि सिर्फ औरंगजेब ही क्रूर शासक नहीं था। इन मुगलों की सीरीज में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने क्रूरता की हदों को पार कर दिया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। इस वीडियो में मैं सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में बताने वाला हूँ। उनका बचपन कैसा बीता था, कहाँ जन्म हुआ, उसके बाद किन संघर्षों के बावजूद वो पले बढ़े, उनका योगदान सिख धर्म में क्या रहा, उन्होंने अपना बलिदान क्यों दिया और इनके बलिदान के बाद पंजाब में या सिखों के समाज में क्या बदलाव आए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 पंजाब के गोइंदवाल साहिब में हुआ था। इनके पिताजी सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी थे, जिन्होंने नींव रखी थी गोल्डन टेम्पल की, और उनकी माँ का नाम था माता भनी जी। गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के छोटे बेटे थे, लेकिन फिर भी ये छोटे होने के बावजूद भी ये गुरु की गद्दी पर बैठ गए। इनके बड़े भाई इनका बहुत विरोध करते थे और कई बार बेवजह के लिए इनको लाहौर भेज दिया करते थे ताकि ये अपने पिताजी से दूर रहें और गद्दी के पूरे दावेदार इनके बड़े भाई बन जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही गुरु अर्जन देव जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया था। कहने का मतलब उनको शस्त्र भी चलाना सिखाया गया और शास्त्र भी चलाना सिखाया गया। वो एक ऐसा समय था जिसमें शस्त्र की ज़्यादा जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को तैयार रहना पड़ता था आपदाओं विपदाओं से निपटने के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान किस लेवल का था गुरु अर्जन देव जी के बाद, ये वीडियो में आपको चल के आगे बताने वाला हूँ। जब गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण रूप से संपादित नहीं हुआ था तो उसे आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। सिखों के 5वें आधिकारिक गुरु बनने के बाद गुरु अर्जन देव जी ने फैसला किया इसको कंपाइल करने का। मतलब इसमें जो छोटी मोटी मिस्टेक्स रहेगी, इसको अरेंजमेंट में जो भी दिक्कत आ रही है उस चीज़ को करेक्ट करके अब तक के लेवल पे वो फिक्स रखना चाहते थे। गुरु अर्जन देव जी जिस आदि ग्रंथ को कंपाइल करने में लगे हुए थे उसमें बहुत सारे संतों की वाणियाँ, पिछले 4 गुरुओं की वाणियाँ मौजूद थी। उसके अलावा गुरु अर्जन देव जी के खुद के 2218 वाणियाँ उसमें एडेड हैं जिनको कि उन्होंने कंपाइल करके रखा था। मकसद ये था इसको कंपाइल करने का कि अब इसको बहुत बड़े पैमाने तक लोगों तक पहुंचाना है, इन वाणियों को बहुत दूर दूर तक हमें फैलाना है। तो इसकी वजह से जो उनके पिताजी थे गुरु रामदास जी, उनके द्वारा जो मसंद सिस्टम को स्टार्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो गुरु के इमीडिएट फॉलोअर्स हैं वो अपने सोसाइटी में जा करके लोगों से चंदा वसूल करेंगे, लेंगे, गुरु की टीचिंग्स को, गुरु के मैसेजेस को आगे फैलाने में ये सहायता करेंगे और लोगों की सेवा किया करेंगे। और समय के साथ साथ गुरु जी की पॉपुलैरिटी पंजाब में बहुत बढ़ती चली जा रही थी। मतलब कि इनके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे थे, और बढ़ते भी क्यों ना, इतना ज़्यादा प्रभाव था, इतना ज़्यादा आध्यात्मिकता था उनके अंदर में कि लोगों को उनसे जुड़े रहने में आनंद आता था। पंजाब में इधर तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पंजाब के बाद जो दिल्ली है, दिल्ली में जो शासक है उस समय खास करके जहांगीर के कानों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि गुरु जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है। और समस्या ये पंजाब के साथ शुरू से है। देखो पंजाब जो है सो दिल्ली के बगल में है। अब क्या है ना कि ये मुगलों के नाक के नीचे होता था, और इस जगह पे अगर कोई भी हरकत ऐसी करोगे जो कि मुगलों को नीचा दिखाता हो और अपने आप को हम ऊपर उठा लेते हैं, तो ये मुगलों से बर्दाश्त करने वाली स्थिति नहीं होती थी। दूसरी चीज़, मुगलों के पास इतना पैसा, इतना दौलत, इतना खजाना है कि उसके सामने बिना दौलत, बिना खजाना वाले लोग अगर पॉपुलर होते चले जाएंगे तो जेलसी का सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो जहांगीर ने एक झूठा चार्ज लगाया गुरु अर्जन देव जी के ऊपर में। उसने कहा कि इनको अरेस्ट करके लाओ, तो गुरु जी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जो ट्रायल चला उसमें ये कहा गया कि ये जो आदि ग्रंथ ये कंपाइल करने में लगे हुए हैं, इसमें ये मुस्लिम और हिंदुओं को भड़काने वाली चीज़ें लिखी हुई है और इसको ये प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा कि ऐसा बात है या नहीं है ये तो दुनिया वालों को पता है, हम तो गुरुदा लंगर भी शुरू रखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि हमारे यहाँ कोई भी जात, कोई भी धर्म के लोग आएंगे वो यहाँ पे आकर के लंगर को खा सकते हैं या फिर भरपेट भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो प्लॉटिंग की गई थी ये इसीलिए की गई थी कि सच को ही गलत साबित करना है और हम झूठों को आगे निकल जाना है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुरु जी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको 5 दिन तक टॉर्चर किया गया था। अकबर के समय तक सब बहुत बढ़िया था, सब बहुत बेहतरीन था। अकबर सारे धर्मों का सम्मान भी करता था और सारे धर्मों के जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं होती थी वो उनको सॉल्व करता था। दूसरे धर्म से जलना बिल्कुल अकबर तक का काम, ये अकबर तक जो ऐसा चला है। अकबर का बेटा जहांगीर,
जहांगीर के बाद औरंगजेब, ये सारे लोग जो है ना, इसके बाद सीरीज में ये सारे क्रूर ही हुए। जहांगीर का एक दीवान था चांद नवाब। अब वो दीवान जो है सो चाहता था गुरु अर्जन देव जी के जो बेटे हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी, उनसे अपनी बेटी की शादी कराना चाहता था। जब गुरु अर्जन देव जी के पास ये प्रपोजल आया तो गुरु जी ने रिजेक्ट कर दिया। गुरु जी ने मना कर दिया कि मैं अपने बेटे हरगोविंद की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं कराने वाला। इसके बाद क्या होता है कि चांद नवाब जो है सो जहांगीर के जा करके कानों में भर देता है बातों को और जहांगीर को ज़्यादा बरगला देता है। तो जहांगीर फिर एक फरमान जारी करता है गुरुजी के अरेस्ट के लिए और गुरुजी के डेथ के लिए। और जब गुरुजी को अरेस्ट किया गया था तो लाहौर में जहां उनको ले जाया गया 5 दिन तक, जहां उनको टॉर्चर किया गया था, बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि चांद नवाब के घर में ही गुरुजी को टॉर्चर किया गया था 5 दिनों तक। चलो अब आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि इन 5 दिनों में गुरुजी के साथ क्या क्या हुआ था। सबसे पहले दिन उनको भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया गया। गुरुजी ने इस चीज़ को बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट किया, भगवान की मर्जी माना और वो उनके अकॉर्डिंग ही रहे जैसा वो चाह रहे थे। दूसरे दिन जो है सो एक तांबे के बहुत बड़े पात्र में पानी डाला गया, उस पात्र के नीचे आग लगाई गई और गुरुजी को उनमें बिठा दिया गया। मकसद ये था कि जब गर्म पानी में बॉडी बॉयल होगा ना तो चमड़े बहुत नरम हो जाएंगे, टॉर्चर आगे करने में बहुत आसानी होगी। तीसरे दिन एक लोहे के तवा, लोहा का तवा, वो भी कितना गर्म, लगभग जब तक वो लाल हॉट रेड हॉट नहीं हो गया हो उतना गर्म करने के बाद उसके ऊपर गुरुजी को बिठाया गया। बिठाने के साथ ही गर्म रेत उनके ऊपर में डाला गया ताकि वो जो चमड़ी बहुत नरम हो गई है वो रेत के डालने से छिल जाए। फिर उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसी दिन गुरुजी ने ये इच्छा जाहिर की कि मैं जो हूँ सो लाहौर से सटी हुई जो रावी नदी बहती है मैं उसमें स्नान करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मुग़ल अधिकारी, मुग़ल सैनिक गुरुजी को लेकर के जेल से बाहर निकले, रावी नदी की ओर बढ़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग, उनके जितने फॉलोअर्स थे सब उनके पीछे पीछे हो लिए। आपको याद होगा मियाँ मीर जिसने की गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी, उसके पास कहा जाता था कि कुछ जादुई ताकतें भी थी। वो भी जब उनको नदी किनारे ले जाया जा रहा था स्नान कराने को, मियाँ मीर भी साथ में ही था। मियाँ मीर ने गुरुजी को इशारा करके कहा कि गुरुजी मेरी इन ताकतों का क्या फ़ायदा कि जब मैं अपने मित्र को, अपने गुरु को अपने सामने इस स्थिति में देख रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको मना कर दिया दूर से कि किसी भी, आप ही को नहीं, मेरे सामने मौजूद जितने सारे लोग हैं किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, ये भगवान की मर्जी, हमको इसी तरह से एक्सेप्ट करना है। वाहे गुरु बोलते हुए वो वहाँ से चले गए। जैसे ही वो नदी में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद वो दोबारा कभी भी किसी को नज़र नहीं आते। ऐसे गुरु की शहादत को और उनकी महानताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यही आज का दिन था 30 में 1606, 43 साल की उम्र में गुरु अर्जन देव जी ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था इंसानियत के लिए तक। इसके बाद से सिख समाज में जो बदलाव आया वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। पहले के सिख गुरु, ये सारे पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखती थी, कभी भी दूसरे को मारने में विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन ये शहादत, इस शहादत के बाद सिखों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सिखों ने फैसला किया कि हमने जो है सो तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को आने वाली विपदाओं से लड़ने के लिए, और हमारे ऊपर में जो कहर बरसाए जा रहे हैं इसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है, इसलिए हमें शस्त्र उठाने की ज़रूरत। उसके बाद से ये सिखों में कल्चर शुरू हो गया फाइटिंग का, सोर्ड्स का, ये कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मकसद दूसरों को परेशान करना नहीं था, मकसद था सेल्फ डिफेंस का, कि हमारे ऊपर में, हमारे घर में, हमारे लोगों को कोई दिक्कत हो तो इसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। आज भी बहुत अफसोस की बात है, आज ऐसे महान इंसान के शहादत को हम ना याद करते हुए कुछ आज के ज़माने में ऐसे लोगों को याद करते हैं जिनका कि कोई योगदान ही नहीं है, जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, बड़े मतलबी रहे हैं, और फिर भी हम वैसे लोगों को पसंद कर रहे हैं। और वैसे वीर महान लोग, वैसे लोग जिन्होंने अपने आप को त्यागने से पहले एक पल भी नहीं सोचा, इनको याद करने में या इनके बारे में जानने में हमें बहुत हिचकिचाहट है। बदलाव की ज़रूरत है, समय के साथ अपने आप को ढालने की ज़रूरत है और अपने इतिहास को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है।